सलोक पूरा प्रमाराध्या पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक सुखमनी साहब जी का अंतिम श्लोक है, 24वां श्लोक, जिसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शीश कर रहे हैं। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जिसने भी उस पूर्ण पुरख प्रभु को सिमरा है, उसका नाम जपा है, वो सफल हुआ है और उसे प्रभु की प्राप्ति हुई है। हे नानक, तू भी प्रभु के गुण गा, ताकि तेरी भी सफलता यथाशीघ्र हो सके। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। हे मनुख, प्रभु के उपदेशों को सुन, उस पूर्ण पुरख परमात्मा के उपदेशों को सुन और उसे सदैव अपने निकट जान, अपने अंग संग जान। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। परमात्मा को अपने अंग संग जान। सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। प्रत्येक क्षण हर पल तू गोविंद के गुण गा, उसका सिमरण कर, जिससे तेरे मन के अंदर की चिंताएं दूर हो जाएंगी। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्यागह तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आस अनित, ये जो माया की जो नष्ट होने वाले, न टिकने वाले आशाओं को छोड़ दे। ये तरंग हैं, ये पानी की तरंग की तरह उठती हैं और पानी में विलीन हो जाती हैं। ऐसी आशाओं को त्याग और संत जना की धूर मन मंग। गुरु के चरणों की धूल की आस कर, खाक की आस कर। संत जना, आस अनित त्यागह तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। आप छोड़, आप अर्थात अहंकार, अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा के आगे बेनतियां कर। सत्संग में जाकर, गुरु के संग रहकर अग्नि रूपी इस भवसागर से तू पार हो जा। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। हरि धन के भर ल्यो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। हे मनुख, प्रभु के नाम रूपी धन के खजाने से अपने आप को लबालब भर ले और पूरे सतगुरु को नमस्कार कर। उस गुरु को नमस्कार कर जिसके माध्यम से तूने परमात्मा की प्राप्ति करने में सफलता पाई है। हरि धन के भर ले हो भंडार, गुर नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। हे मनुख, तू प्रभु के सिमरन को सत्संग में जाकर परमानंद की प्राप्ति करने के लिए आराधना कर। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। सत्संग में जाकर गुरु के संग परमानंद परमात्मा को भजने से तुझे क्षेम अर्थात अटल सुख, कुशल अर्थात खुशियां और सहज आनंद की प्राप्ति होगी। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। प्रभु के
अमृतमयी गुणों का गायन करके, जस करके, अमृत रूपी नाम रस पी के तू अपने नरकों से निवारण प्राप्त कर सकता है। नरक निवार उधारो जियो, नरक से तू छुटकारा पा सकता है यदि तू प्रभु के अमृतमयी गुणों का गायन करे, नाम रस पिए। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चितवह नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। एक परमात्मा के अनेक रंग हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। ऐसे परमात्मा को तू हमेशा चित्त में रख, याद रख। ऐसे नारायण को सिमर। चित चितवह नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। प्रभु गोपाल दामोदर है, दीन दयाल है, दुख भंजन है, दुख भंजनहार है और पूर्ण रूपेण कृपालु है। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। हे मनुख, ऐसे परमात्मा को बार बार सिमरण कर, याद कर, उसका नाम जप। यही जीव का आधार है। एकमात्र आधार परमात्मा है जिसके नाम सिमरन को तू वरीयता दे। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन। साध अर्थात गुरु, गुरु के वचन सबसे सर्वोत्तम है। उत्तम श्लोक, उनके जो उपदेश हैं सर्वोत्तम हैं। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल एह रतन। ये जवाहरात के समान है, अमूल्य जवाहरात के समान है। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल एह रतन। ये रतन रूपी वचन गुरु के हैं। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोक कह निस्तार। गुरु के उपदेश सुनने से, उस पर चलने अर्थात उसकी कमाई करने से जन का, प्रभुजन का उद्धार होता है। और वो केवल अपना ही उद्धार नहीं बल्कि लोक का, संसार का, इस सारे संसार का भी वो निस्तारा करता है, उद्धार करने में सक्षम होता है। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हरि रंग। ऐसे मनुष्य का जीवन सफल है और उसका संग भी सफल है जिसके मन में नाम का रंग चढ़ा हुआ है। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हरि रंग। जय जय शब्द अनाहद बाजय, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे। फिर ऐसे प्रभु भक्त के मन में सदैव अनहत शब्द बसते रहता है। जय जय शब्द अनाहद बाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे। और उसे सुनकर वो आनंद की प्राप्ति करता रहता है, नितांत सुखी बसा रहता है। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उधरे तिनके साथे। ऐसे महान मति रखने वाले के मन में गोपाल परमात्मा प्रकट होते हैं और ऐसे मनुष्य जिनके मन में प्रभु का वास हो गया है, उनके साथ रहने से भी रहने वालों का उद्धार हो जाता है। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उधरे तिनके साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। शरण जोग, जो शरण देने योग्य है, परमात्मा शरण देने योग्य है, ऐसा सुना है। ऐसा सुनकर हम तेरी शरण में आए हैं। शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझ पर
कृपा करके नाम की दात बख्शो। कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर भय सब रीन, अमृत नाम साध संग लैन। ऐसा करने पर, सफलता प्राप्त करने पर, ऐसे प्रभुजन की अवस्था, मिट गए बैर भय सब रैन, फिर उसके वैरी सब मिट जाते हैं और वो सब की खाक बनकर रहना पसंद करते हैं। और अमृत नाम साध संग लैन, ऐसे मनुख, ऐसे प्रभुजन सत्संग में अमृत रूपी नाम का गायन, सिमरन, सिफत, सलाह करने लगते हैं। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। ऐसा करने पर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं और सेवक की सेवा सफल हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। राम का नाम सदैव जिह्वा पर, जबान पर, रसना पर कहते रहने से आल जाल विकार दूर हो जाते। आल जाल अर्थात घर के झंझट, विकार अर्थात विकार। कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभि खेप हमारी। प्रभु ने कृपा करके मुझे उबार लिया है, मेरा उद्धार कर दिया है, दया करके मुझे अपने आप में समाया है, इसीलिए मेरी खेप सफल हुई है। नानक निभि खेप हमारी, मेरी खेप निभ गई है, अर्थात इस भवसागर से मैं पार होने में समर्थ हो गया हूं। कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभि खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। हे मित्र, हे मीत, तू प्रभु की उस्तति एकाग्रचित होकर पूरी सावधानी से कर। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिसमन बसै सो होत निधान। जिसके मन में प्रभु का नाम, प्रभु के गुणों का वास हो गया है, जो सहज सुखों की मणि है, ऐसे गोविंद का नाम जिसके मन में बसा है, फिर वो उसे सारे खजाने प्राप्त हो जाते हैं। जिस मन बसै सो होत निधान, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। ऐसे नाम रूपी सुखमणि जिसके मन में बसती है, फिर वो सारे खजानों की प्राप्ति कर लेता है। सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। ऐसे प्रभु भक्त जिसे नाम की दात मिल गई है, फिर उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और वो प्रधान पुरख के रूप में, महान पुरख के रूप में सारे संसार में प्रकट होता है, प्रसिद्ध होता है। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सबते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। उसे फिर सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो जाता है और उसका आना जाना मिट जाता है, आवागमन मिट जाता है। सबते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। प्रभु ने कृपा करके नाम की दात जिसे बख्शी है, वो फिर इस संसार से हरिधन रूपी खजाना लूट कर ले जाता है, खट कर ले जाता है, प्राप्त करके जाता है। हरिधन खाट चले जन सोए, नानक जिसह परापत होए। खेम शांत रिद्ध नवनिध, बुद्धि ज्ञान सरब तह सिद्ध। खेम अर्थात अटल सुख, शांति, रिद्धियां, नवनिधियां, बुद्धि, ज्ञान, सब सिद्धियां। खेम शांत रिद्ध नवनिध, बुद्धि ज्ञान सरब तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। विद्या, सारी विद्याएं, सारे तप, सारे जोग और सारा प्रभु का ध्यान, ज्ञान,
और श्रेष्ठ उत्तम स्नान, सारे तीर्थ स्थल। चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मध सगलते उदास। चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पदार्थ हैं। चार पदार्थों के रहते भी वो कमल की तरह उनसे निर्लेप, और सबके मध सगलते उदास, उसमें रहकर भी वो उदासी धारण किया हुआ निर्लेप। सुंदर चतुर तत्व का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। सुंदर, सियाना और सारे तत्वों का, सारे ज्ञानों का मालिक, समदर्शी, सबको एक दृष्टि से देखने वाला समदर्शी, ऐसा मनुख एह फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। ये सारे उपरोक्त फल उस मनुख के अंदर बस जाते हैं जिसने गुरु के वचन सुने हैं, प्रभु का नाम का सिमरन किया है। यह फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। यह निधान जपै मन कोय, सब जुग में ताकी गति होए। जो प्रभु के गुणों को गाता है, प्रभु के खजाने को जपता है, वो सारी उम्र आत्मिक अवस्था उसकी ऊंची हो जाती है और उसकी प्रसिद्धि होती है। यह निधान जपै मन कोय, सब जुग में ताकी गति होए। सारी उम्र फिर उसकी अवस्था ऊंची बनी रहती है। यह निधान जपै, निधान अर्थात खजाना, यह निधान जपै मन कोय, सब जुग में ताकी गति होए। उसकी अवस्था ऐसी ही बनी रहती है। गुण गोविंद नाम धुन बानी, स्मृति शास्त्र वेद बखानी। उसके साधारण वचन भी प्रभु के नाम सिमरन के रूप में दिखलाई देने लगते हैं। ऐसा स्मृतियां, शास्त्र, वेद आदि ने भी कहा है। गुण गोविंद नाम धुन बानी, स्मृति शास्त्र वेद बखानी। सगल मतांत केवल हरि नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। सारे मतों का निचोड़ यही है कि नाम सिमरन ही सर्वोच्च है, प्रभु का नाम ही सबसे भला है। गोविंद भगत के मन विश्राम, भगत के मन में गोविंद टिके रहते हैं। सगल मतांत केवल हरि नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपाते जमते छुटै। सत्संग करने से करोड़ों अपराध माफ कर दिए जाते हैं। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपाते जमते छुटे। गुरु के सानिध्य में जम की फांसी भी टूट जाती है, जम से छुटकारा मिल जाता है। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपाते जमते छुटै। जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिसके मत्थे पर प्रभु ने लिख दिया है, फिर ऐसे मनुख प्रभु भक्त बन जाते हैं। जाके मस्तक करम प्रभु पाए, साध शरण नानक ते। ऐसे मनुख सत्संग में जाकर अपना जीवन सफल करते हैं। अंतिम पौड़ी में महाराज फरमा रहे हैं, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जिसने भी मन में प्रभु को बसाया, उसके प्रति प्रीति रखी, उसे ध्यान से सुना, उसके बताए आचरणों पर चलने का प्रयत्न किया, उसे फिर प्रभु की पहचान हो जाती है। जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, प्यार करके, प्रीति का रख के, प्रभु के प्रति प्रीति रख के जिसने प्रभु को भजा है, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। ऐसे प्रभु भक्त को प्रभु की पहचान हो जाती है। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ देह तत्काल उधारे। उसका फिर जन्म मरण का गेड़ा टूट जाता है, आवागमन उसका मिट जाता है, आवागमन का जो दुख है उससे उसका निवारण हो जाता है। दुर्लभ देह तत्काल उधार है। दुर्लभ देह
का तत्काल उद्धार हो जाता है। ये जो मानुख की देह मिली है, ये दुर्लभ है। निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समाने। जिसने एक नाम को अपने मन में समा लिया है, फिर उसकी वाणी निर्मल हो जाती है। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिनसे भय भरम, साध नाम निर्मलता के करम। फिर ऐसे मनुष्य के दुख रोग भरम आदि दूर हो जाते हैं और उसे लोग साधु मानने लगते हैं। उसके सारे कर्म साधुओं जैसे हो जाते हैं। दुख रोग बिनसे भय भरम, साध नाम निर्मलता के करम। उसके कर्म विकारों से दूर हो जाते हैं। सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते ऊंचता की शोभा बनी। फिर ऐसे मनुष्य प्रभुजन की शोभा सबसे ऊंची हो जाती है और इसका कारण नाम रूपी सुख मनी है, जिसका उसने सिमरन किया, जिसकी उसने सिफत की, जिसकी उसने सलाह ली, जिसके बताए आचरणों पर चलकर सफल होने की कोशिश की। ऐसे मनुष्य फिर सुखों की मनी के कारण सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। सत्संगियों, इस प्रकार सुखमणि के 24 श्लोक और उसके साथ आए 8 अष्टपदियों पर विचार पूरे हुए हैं। केवल आखिरी अर्थ ही किए जा सके क्योंकि समय की तंगी है। ऐसा करते समय अनेक गलतियां दास से हुई हैं। दास हाथ जोड़कर आप जी के चरणों में बेनती करता है कि दास को माफ करें, आगे ऐसी गलतियां न हो, ऐसी आशीष दें, आशीर्वाद दें, ताकि शुद्ध स्पष्ट वाणी आप जी के साथ साझी की जा सके। इतने वचन आज प्रवान करो। आगे के कार्यक्रम जल्दी ही रखे जाएंगे। विचार है कि कुछ दिन खुले विचार रखे जाएं। इसके बाद अनेक वाणियों के लिए सत्संगियों ने कहा है, उनमें से किसी एक वाणी पर विचार आरंभ करेंगे। भूला चूकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।